नमस्कार दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को पॉज करके एक बार ये रिस्क डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सीरीज पार्ट 4 वीडियो में। होपफुली आपने पार्ट 1, 2, 3A, 3B देख लिया है और अच्छी तरह से पढ़ के समझ भी लिया है उनको। तो मैं आगे बढ़ूंगा वहां से। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने जोन बनाना और ड्रॉ करना सीखा है और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फैक्टर्स हम देखते हैं जब एक जोन बनाते हैं उसको जज करने के लिए कि उसकी क्वालिटी अच्छी है कि बुरी है। तो हमें गुड क्वालिटी जोन्स के साथ ही काम करना है और जो अच्छी क्वालिटी जोन्स नहीं है उनको हमें इग्नोर करना है। तो कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिनके द्वारा हम जज करते हैं एक जोन अच्छे है कि बुरे हैं। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है कि किस प्रकार से जो हमने बेसिंग एरिया जोन बनाना हमने सीखा है, किस प्रकार से जो प्राइस है उस जोन से बाहर निकलती है। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है, जिसे हम कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द डिपार्चर फ्रॉम द जोन और द बेसिंग एरिया ऑफ द जोन। तो जोन का जो बेसिंग एरिया है, तो फॉर एग्जांपल इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये एक ड्रॉप बेस रैली है। मैं इसको मार्क कर देता हूं यहाँ पे चार्ट पे। ये डिमांड जोन है, तो ये इस कलर में रहना चाहिए। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि इस ड्रॉप बेस रैली में ये जो जोन से प्राइस जब बाहर निकला है तो कितना स्ट्रेंथ था इस एग्जिट में, और ये जो मूव आउट फ्रॉम द जोन था ये कितना स्ट्रांग था। तो यहां देख सकते हैं इस केस में बहुत ही अच्छा था, ये एकदम स्ट्रांग। नेक्स्ट दिन, इस दिन क्योंकि डेली चार्ट है तो ये पर डे है, तो इस दिन ये बहुत स्ट्रांगली मूव आउट किया जोन से, फिर उसके नेक्स्ट दिन गैप अप करके और स्ट्रेंथ दिखाया इसने। तो ये बहुत ही ये फर्स्ट फैक्टर जो कि जोन से कैसे निकला, इस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ये काफी अच्छा स्ट्रांग इसे जोन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। तो जितना स्ट्रांगली जोन से प्राइस बाहर निकला है और ये स्ट्रांग बड़े बड़े बुलिश कैंडल बनाए हैं इसने डिमांड जोन के केस में, उतना स्ट्रांग इम्बैलेंस रहा है हम कहेंगे उस बेसिंग एरिया में। तो जो डिमांड सप्लाई का जो ऑर्डर फ्लो था, जो बाइंग इंस्टीट्यूशन था, उसने बहुत तगड़े तरीके से यहाँ पे अपना जो बाय ऑर्डर्स है वो डालना चालू कर दिया, जिसके कारण प्राइस एक इम्बैलेंस मोड में आ गया और बहुत स्ट्रांगली इसने एक उछाल दिखाया यहाँ से और नेक्स्ट दिन फॉलोअप भी दिखाया। तो ये बहुत ही एक स्ट्रांग जोन बन गया हमारा, एक डिमांड जोन बन गया। तो पहला हो गया स्ट्रेंथ ऑफ द एग्जिट फ्रॉम द जोन, जो मूव आउट होता है जोन से उसका स्ट्रेंथ। होपफुली आपको समझ आ गया, मैंने काफी बार रिपीट कर लिया इसको। ये हो गया पॉइंट फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 2 जो जोन का क्वालिटी जज करने के लिए, वो है कि जब प्राइस उस जोन से एग्जिट किया और इस केस में डिमांड जोन को इसने कंप्लीट किया, उसके बाद क्या वो जोन में दोबारा प्राइस आई थी। अगर आई थी तो फिर जैसे इस केस में देखिए आप, यहाँ पे आई है इस जोन के अंदर, तो इसको टच किया इसने। ठीक है, तो इस कैंडल के बाद से ये जोन अभी फ्रेश नहीं रहा, बिकॉज ये ऑलरेडी एक बार टच हो चुका है। यहां से जो ऑर्डर्स हैं ऑलरेडी उठा लिए गए हैं, पेंडिंग बाय ऑर्डर्स जो है ऑलरेडी पिकअप कर लिया गया है, तो इसलिए इसके बाद ये जोन फ्रेश नहीं रहा है। बट इसके पहले जो पूरा प्राइस एक्शन रहा है ये इन पूरे जो महीने और दिन के दौरान, इस जोन में कभी भी प्राइस नहीं आई थी पहले, तो ये जोन फ्रेश था, तो इसको हम फ्रेश जोन कहेंगे। तो हमारा जो सेकंड फैक्टर हो गया होता है फ्रेशनेस का। तो अगर कोई जोन फ्रेश होता है तो उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और अगर कोई जोन ऑलरेडी टच रहता है तो उसे हम थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रेशनेस फैक्टर।
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। मैं इसको एक बार दोबारा से आपको बताता हूँ। देखिए, इस दिन अगर मैं बैक इन टाइम चला जाऊं, ये दिन फॉर्म हुआ था 16 मई 2019 को। फिर नेक्स्ट दिन 17 मई 2019 को ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ। फिर 20 मई को गैप अप होके स्ट्रॉन्ग बुलिश गया, वो ऊपर की तरफ ये उछाल आई बहुत स्ट्रांगली। तो एज पर फर्स्ट फैक्टर, ये तो स्ट्रॉन्ग एग्जिट है ही जोन से, तो स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस ये दर्शाती है यहाँ पे। तो ये एक अच्छा जोन है फर्स्ट फैक्टर के अकॉर्डिंगली। अभी एज पर द सेकेंड फैक्टर ऑफ फ्रेशनेस, फ्रेशनेस का सेकेंड फैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग ये जोन इस दौरान अभी तक फ्रेश है। क्यों फ्रेश है? क्योंकि प्राइस इस जोन से निकलने के बाद वापस से इसको टच नहीं किया इसने एक बार भी। इन दिनों, कैंडल्स के दिनों ये फ्रेश रहा है। तो अगर मैं आगे बढ़ूं टाइम में, तो देखिए इन सब दिनों के दौरान ये जोन हम फ्रेश ही कहेंगे, बिकॉज तब तक इसे टच नहीं किया गया था। ये फिर फाइनली एक दिन इसके बहुत करीब आके फिर ये चलेगी, बट इसको टच नहीं किया, तो फिर अभी भी ये जोन फ्रेश ही है, राइट। तो अभी भी फ्रेश ही है। अभी भी देखिए पास आके टच नहीं करके चलेगी ऊपर, तो अभी भी ये फ्रेश ही कंसिडर किया जाएगा इसको। अब देखिए इस दिन में जब प्राइस आई यहाँ पे, इसको टच किया, फिर इसका फ्रेशनेस चला गया इस जोन का, तो अभी ये फ्रेश नहीं रहा। तो ये नेक्स्ट डे 4 अक्टूबर ऑनवर्ड, देखिए इस दिन 4 अक्टूबर था, 3 अक्टूबर को टच हुई थी यहाँ पे, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर को ये जो जोन है ये अब फ्रेश नहीं रहा। तो ये जो फर्स्ट टाइम जब कोई जोन पे टच होता है उसको हम बोलते हैं FTB और फर्स्ट टाइम बैक। ये हम एक्रोनिम यूज करते हैं, जिसको मैं बार बार FTB कहता हूँ, वो है फर्स्ट टाइम बैक। तो ये फर्स्ट टाइम वापस लौट के आई जोन की तरफ और वहां से एक बाउंस लिया बिकॉज ऑफ दी बाई पेंडिंग ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे। और फिर वहां से तो इस जोन ने तगड़ा एक कमाल दिखाया और स्ट्रांगली आप देख सकते हैं प्राइस कितना बढ़िया मूवमेंट दिया उसने। ठीक है, तो जब प्राइस अभी इस स्टेज पे है, तो तब ये जो जोन है ये अभी भी टूटा नहीं है, जस्ट टच होके निकल गया। तो इसको हम कहेंगे कि नॉन फ्रेश जोन ऑलरेडी हैविंग अ फर्स्ट टाइम बैक। अब अगर प्राइस दोबारा इस पे नीचे आती है फ्यूचर में और फिर से टच करके फिर से बाउंस देती है, तब उस टच को हम 2TB बोलेंगे और सेकेंड टाइम बैक। ऐसे ही हम जब ये थर्ड टाइम जोन में टच करके जाती है बिना जोन को तोड़े, बेसिकली वापस बाउंस खा जाती है, तो उसको हम थर्ड टाइम बैक बोलेंगे, राइट। तो जो फर्स्ट टाइम बैक है उसी को नॉर्मली हम ट्रेड करते हैं। इस पे मैं दोबारा से आपको बताऊंगा इसके बारे में, बट फिर हम आगे बढ़ते हैं और फैक्टर्स को जानते हैं। तो सेकेंड फैक्टर जो है वो फ्रेशनेस का होता है। थर्ड फैक्टर जो है उसमें हम देखते हैं कि जो बेसिंग एरिया है उसमें कितने बेसिंग कैंडल्स है। ठीक है, तो वो उसमें हम नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल्स जज करते हैं। तो ये मेरा थर्ड फैक्टर जो है मैं आपको बता तो रहा हूं, बट पर्सनली मेरा जो इसमें ओपिनियन है, इस फैक्टर को मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि कहा जाता है कि अगर ये थर्ड फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर बहुत सारे अगर कैंडल्स, बेसिंग कैंडल्स है जोन में, लेट्स से उसमें 10-15 बेसिंग कैंडल्स है, हाँ, तो वो जोन को उतना इंपॉर्टेंस, ट्रेडिशनल डिमांड सप्लाई ट्रेडर्स उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उस जोन को बेकार मानते हैं। बट एज पर माई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। कुछ जोन्स मल्टीपल बेसिंग कैंडल्स रहने पर भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं कंपेयर टू कुछ जोन में बहुत कम बेसिंग कैंडल्स रहता है। बट हाँ, फॉर न्यू ट्रेडर्स, अगर आप न्यू इस मेथड में हैं, सीख रहे हैं, इसमें एक्सपीरियंस नहीं है इस मेथोडोलॉजी में, तो आप ये थर्ड फैक्टर को लेके चलिए कि अगर बेसिंग एरिया में अगर 4 या 5 से अधिक बेसिंग कैंडल रहा है, तो उसकी जो क्वालिटी है उसको हम कम मानेंगे कंपेयर टू अगर कोई जोन है जिसमें सिर्फ 2-3 या एक ही बेसिंग कैंडल है, उसको हम ज्यादा स्ट्रॉन्गर मानेंगे इस फैक्टर के लिए। इस थर्ड फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल्स के फैक्टर के लिए इसको हम इंपॉर्टेंस देंगे अगर कम बेसिंग कैंडल्स है। तो इसका रैशनैलिटी यही होता है कि अगर एक जोन में कम बेसिंग कैंडल रहा है तो उसमें ट्रेडिंग कम हुआ है, तो इसलिए जब वहां से प्राइस निकल के
मूव आउट हो जाता है, तो अगर वहां ट्रेडिंग कम हुआ है तो संभावना ज्यादा रहती है कि उसमें ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर्स और बचे हुए हैं। और अगर बहुत सारा बेसिक कैंडल रहता है तो संभावना ये है कि ऑलरेडी जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे इंस्टीट्यूशंस के, जो उन्हें बाई करना था उस जोन में, वो भी कर चुके हैं, बिकॉज ऑफ विच वो काफी टाइम तक उस जोन में वो रहा है, मल्टीपल बेसिक कैंडल्स क्रिएट किया है, बहुत सारे लेट्स से 5 से अधिक, और फिर प्राइस वापस गई है। तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंगली जो ट्रेडिशनल डिमांड सप्लाई ट्रेडर्स है वो ये मानते हैं कि अगर 5 से अधिक और अधिक बेसिक कैंडल्स है एक जोन में तो वो कम कम अच्छा जोन है, और अगर कम बेसिक कैंडल है तो वो ज्यादा अच्छा जोन है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट मैं इसको उतना फॉलो नहीं करता हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ एक डिस्क्लेमर मेरे एंड से। तो ये हो गया थर्ड फैक्टर। तो ये हो गए 3 प्रिंसिपल फैक्टर्स कि हम जोन के स्ट्रक्चर को जज करके उसका क्वालिटी को हम जज और डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा जोन है कि ये इग्नोर करने लायक जोन है, ये हम गेज करते हैं। बट मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन तीनों फैक्टर्स के अलावा, जिससे हम एक जोन अच्छा है, ट्रेड करने लायक है कि नहीं, ये हम जो फैक्टर्स जो यूज करते हैं जज करने के लिए, वो सिर्फ ये 3 फैक्टर्स के, उसमें और भी फैक्टर्स आते हैं। जैसे कि जोन तो बन गया, फिर प्राइस उस जोन तक कैसे आई। तो यहाँ पे देखिए जो प्राइस इस जोन पे अराइव हुई है, तो ये देखिए पूरा काफी मतलब इसमें कंप्रेशन मोड में आई है। अब कंप्रेशन क्या होता है मैंने अपने हिंदी चैनल में अभी तक नहीं बताया है, बट हाँ, ये अगर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश समझते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं जानने के लिए कि क्या है कंप्रेशन, तो आप जो इंग्लिश चैनल है मेरा अल्फा ट्रेडर इंग्लिश, उसमें जाके ऑलरेडी काफ़ी पहले का वीडियो है, उसमें काफ़ी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंप्रेशन क्या चीज़ है। मैं हिंदी चैनल के लिए भी, हिंदी लर्नर्स के लिए भी कंप्रेशन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप अभी इस वक्त आज के दिन अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको फिर इंग्लिश चैनल में जाके उस कंप्रेशन वाले वीडियो को देखना पड़ेगा। तो कंप्रेशन जो अराइवल होता है एक जोन में, तो उसको हम काफी अच्छा मानते हैं। कंप्रेशन अराइवल को अच्छा कंसिडर करते हैं कंपेयर टू अगर बहुत स्ट्रॉन्ग लेगड स्ट्रेट अगर अराइवल हो रहा हो एकदम, तो उसको हम थोड़ा सा केयरफुली हम फिर जोन को जज करते हैं और उसको वैसे ही केयरफुली कंफर्मेशन से ही ट्रेड करते हैं नॉर्मली। तो क्योंकि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सीरीज है तो इंटेंशन वही है कि सिर्फ जो बेसिक्स है वही कवर करूं। तो बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत एडवांस चीजें भी बता रहा हूं ताकि आप एकदम से उन फैक्टर्स को भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, बिकॉज इम्पोर्टेंट तो सभी है, बेसिक फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है और एडवांस फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, बट अगर मैं सब कुछ एक साथ एक ही वीडियो में बता दूंगा तो शायद कुछ न्यू लर्नर्स जो हैं वो एकदम कंफ्यूज हो सकते हैं और पूरा ग्रास्प भी नहीं कर पाएंगे। तो यही मेरी शंका है। बट तो मैंने बताया आपको कि सिर्फ जो फर्स्ट 3 फैक्टर्स है वो उनका स्ट्रक्चर को जज करने के लिए है, बट एक जोन ट्रेडेबल है कि नहीं, उसमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, वो और भी फैक्टर्स के द्वारा ही हम डिसाइड करते हैं, सिर्फ ये फर्स्ट 3 फैक्टर्स के द्वारा नहीं। फिर एक और फैक्टर है कि जो जोन है ये हायर टाइम फ्रेम जो है इसका, ये डेली है तो इसका हायर हो गया वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम या फिर क्वार्टरली टाइम फ्रेम, ईयरली टाइम फ्रेम का जो चार्ट्स हैं, उन चार्ट्स में ये जोन कहाँ लोकेटेड है, किस जगह पे ये जोन बैठा हुआ है, इसका भी एक इम्पोर्टेंस रहता है जोन को जज करते समय। तो वो भी है, वो भी मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बता दूंगा। बट इस बेसिक वीडियो में भी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि वो सब फैक्टर्स भी कंसिडर हम करते हैं कि वो कहाँ लोकेटेड है हायर टाइम फ्रेम्स में ये पर्टिकुलर जोन। तो फॉर एग्जांपल अगर ये जो डेली जोन देख रहे हैं आप, ये अगर एक मंथली जोन के अंदर, जैसे एक मंथली जोन भी बनता है उसके अंदर अगर ये बैठा हुआ है तो फिर उसको हम जोन इनसाइड जोन कहेंगे, राइट। हायर टाइम फ्रेम के अंदर एक लो टाइम फ्रेम में ये जोन, तो ऐसे जोन्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी और बढ़ जाती है।
राइट। इसमें फिर वो कोइंसाइडिंग जोन भी कहते हैं उनको, कुछ कुछ ट्रेडर्स, कि मंथली डिमांड के अंदर ये डेली डिमांड बैठा हुआ है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। तो होपफुली मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है। मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ और उनके एग्जांपल्स भी देता हूँ एक एक करके फैक्टर। जो फर्स्ट फैक्टर है, कैसे प्राइस ने एग्जिट किया, स्ट्रेंथ के साथ एग्जिट किया है या वीकनेस के साथ एग्जिट किया है। फॉर एग्जांपल इस जोन में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ के साथ एग्जिट किया है, इसका मतलब यही है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक बाइंग का दौर आया था यहाँ पे, जिस कारण ये ऊपर की तरफ गया है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स, बाय पेंडिंग ऑर्डर्स रहने का जो चांस है वो बढ़ जाता है एज पर फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, तो ये आप देखिए। ठीक है, तो इसको आप कंपेयर कीजिए देखिए इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इन इन जोन्स को यहाँ पे लेकर। ये देखिए ये जो जोन है, ये जो रैली बेस रैली, इसमें जो रैली जो मूव आउट है वो देखिए कितना वीक है, राइट। ओनली इन थर्ड कैंडल में आके इसने थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया है, तो ये थोड़ा सा वीक है कंपेयर टू ये जो स्ट्रेंथ है इसका, देखिए कितना स्ट्रांग है। तो एज पर द फर्स्ट फैक्टर ये जोन इससे वीक है। हाँ, बट ये सिर्फ जो फर्स्ट फैक्टर है, ये एक फैक्टर से हम जज नहीं करेंगे, और फैक्टर्स देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, बट एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको ये दिखाया, आप कंपेयर कर सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कितना स्ट्रेंथ से ये जोन से बाहर निकला है, वो फर्स्ट फैक्टर है। अगर बहुत स्ट्रेंथ है तो फिर अच्छा है इस फैक्टर के लिए, अगर वीकली बाहर गया है, एकदम ऐसे धीरे धीरे करके अगर जोन से बाहर गया है, तो फिर इस फैक्टर से वो जोन काफी वीक है। सेकेंड फैक्टर जो मैंने बताया आपको कि फ्रेशनेस, तो इसमें देखिए ये जो जोन है, ये पहला जो जोन है, ये एक ड्रॉप बेस रैली है, फिर प्राइस रैली करके ही वापस से टच करके ही वापस चली गई ऊपर। तो यहाँ जो टच कर दिया इस कैंडल ने ये जोन से निकलने के बाद, तो ये अब जोन फ्रेश नहीं रहा, ये ऑलरेडी फर्स्ट टाइम बैक हो गया है इसमें, राइट। तो ये सेकेंड टाइम बैक में इसने थोड़े उससे ब्रेक भी कर दिया जोन को। तो एनीवे ये हो गया आपका नॉन फ्रेश जोन। ठीक है, तो इसमें सेकेंड फैक्टर वीक है। इस केस में इस टाइम तक ये सेकेंड फैक्टर के द्वारा ये फ्रेश था, राइट, बिकॉज ये टच कहीं नहीं हुआ था, सिर्फ यहाँ पे आके टच हुआ था। फिर थर्ड फैक्टर जो है वो नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल्स। अगर बहुत सारा बेसिंग कैंडल है तो इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको। यहां पे देखिए ये ड्रॉप है, फिर बेसिंग 1 2 3 4। ठीक है, इसको भी मैं बेसिंग में ही ले लूंगा आपको, लो ये, क्योंकि ये देखिए आप जो इसका जो नेबरहुड है, ये सारा इसमें बेसिंग कैंडल्स ही है, और कोई स्ट्रेंथ मूव आउट था नहीं इस कैंडल में, तो इसको मैं बेसिंग ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि सैंडविच्ड है इन सब बेसिंग कैंडल्स के बीच में। तो इधर 4 और बेसिंग कैंडल है, 5 6 7 8 9। तो अगर मैं इसको ऐसे जोन कंसिडर करूंगा, विक टू विक अगर मैं लू, यहां से हाईएस्ट विक से लोएस्ट विक, ये जो जोन है इसमें 9 बेसिंग कैंडल्स है। तो जो ट्रेडिशनल जो डिमांड सप्लाई ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये काफी जोन बेकार सा है, मतलब वीक सा है, बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा इसमें बेसिंग कैंडल्स है। 5 से 4 या 5 से अधिक है इसमें बेसिंग कैंडल्स। बट मैं पर्सनली इसको ऐसे जज नहीं करता हूं। तो अगर बहुत दूसरे फैक्टर्स अगर अच्छे मुझे मिलते हैं, लोकेशन, फिर हायर टाइम फ्रेम्स देख के, उसके बाद कैसे मूव आउट कर रहा है जोन से, फिर ये कोई स्पेशल जोन है कि नहीं, अकॉर्डिंगली मैं मल्टीपल, मतलब बहुत सारे ऐसे बेसिंग वाले कैंडल्स वाले जोन को भी मैं कंसिडर करता हूँ ट्रेडिंग के लिए कभी कभी। बट एज अ न्यू ट्रेडर, एज अ बिगिनर, आप इस फैक्टर को जरूर कंसिडर कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट फैक्टर ये जोन खराब क्वालिटी का है, बिकॉज इसमें बहुत सारे बेसिंग कैंडल्स हैं।
तो ये हो गया 3 फैक्टर्स हमारे। तो होपफुली मैं आपको और जोन बना के उनका जो क्वालिटी है, देखिए आप, ये जो जोन है, ये रैली, फिर बेस 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 बेस, ये भी बेस ही है, फिर रैली। तो इसको मैं पूरा मार्क करता हूं यहां से यहां तक, राइट। तो देखिए इसमें जो लेगआउट था, उसका जो स्ट्रेंथ था वो उतना कुछ खास नहीं था। ये छोटे छोटे कैंडल्स बन के ऊपर गई है, ठीक है। और ये आके इसने तो ब्रेक भी किया इसको। तो एज पर दैट, एक बार जब कैंडल जोन जब ब्रेक हो जाता है, तो हम फिर ये सब्सिक्वेंट जो बाउंसेस देख रहे हैं इनको हम कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। तो ये जब ये ब्रेक होता है तब हो सकता है कि ब्रेक करने के बाद ये अपना एक इंडिपेंडेंट एक नया जोन बनाए यहाँ पे, राइट। तो उससे हो सकता है ये बाउंस खाए। बट ये जो जोन ब्रेक हो गया, अगर एक बार ब्रेक हो गया तो वो जोन ब्रेक हो गया, उसको आप चार्ट से डिलीट कर दीजिए।